Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome back to another lecture of coordination chemistry rather than coordination compounds. Today is the last lecture of coordination chemistry, and in this lecture we are going to see the applications of CFT, crystal field theory. In previous lectures we have seen how to calculate the crystal field splitting energy and what are the various formulas that are used to calculate the crystal field splitting theory, crystal field splitting energy. Okay बेटा, चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ CFT. CFT जो है बेटा वो हमें दो एप्लीकेशंस देता है, यानी कि तीन एप्लीकेशंस देता है रादर देन. तीन एप्लीकेशंस में कौन कौन सी एप्लीकेशन है? फर्स्ट एप्लीकेशन जो है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ CFC, कैलकुलेशन ऑफ CFSE, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से अप्लाई कर सकते हैं. ओके, दूसरा पॉइंट जो है दैट इज एप्लीकेशन पार्ट सेकेंड. व्हाट इज दैट? कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कलर ऑफ कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्सेस. जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनका कलर भी आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय मींस ऑफ व्हाट CFT. ओके, और थर्ड वन जो है व्हाट इज दैट इज बेटा मैग्नेटिक मोमेंट्स, यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आप निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. सो दीज आर द थ्री बिगेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ CFT. सो ये तीन एप्लीकेशंस हम पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ और देखेंगे कि हम कलर, मैग्नेटिक कैरेक्टर और CFSE को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, इससे पहले कि मैं एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा रिविजिट करूंगा, रिवाइंड कर दूंगा कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी जो है उनमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न होता है वो डिफरेंट मोड्स में डिफरेंट तरीके का होता है, यानी कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो डिफरेंट तरीके का होता है. अगर हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट की बेटा, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट की, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में जो CFSE होता है वो बराबर होता है बेटा, वो बराबर होता है -0.4 एंड दिस इज T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G इंटू आप करेंगे प्लस आप कर देंगे बेटा 0.6 बेटा दैट इज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG प्लस आप करेंगे पेयरिंग एनर्जी. ओके, ये था ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में आप कैसे निकाल सकते हैं व्हाट बेटा CFSE. ओके, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट अगर हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट की, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में अगर हम बात करेंगे तो CFSE जो होता है पैटर्न डिफरेंट आ जाता है, रिवर्स पैटर्न आ जाता है. तो यहां पर प्लस आप लिखेंगे 0.6, ठीक है, माइनस आप लिखेंगे 0.6 इंटू नंबर ऑफ व्हाट वी कैन से इट इज नंबर ऑफ E इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. ओके, प्लस आप लिख सकते हैं प्लस, माइनस आप लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस 0.4 इंटू नंबर ऑफ T इलेक्ट्रॉन्स प्लस आप करेंगे पेयरिंग एनर्जी. ओके, सो ये दो तरीके हैं, दो फॉर्मूलाज हैं जिनसे आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल सकते हैं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ओके बेटा, यही दो कॉम्प्लेक्सेस ज्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं और आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी पड़ती है. चलिए हम पहला पार्ट यही देख लेते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को. ओके, चलिए देख लीजिएगा बेटा. अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स ले लूंगा बेटा, सपोज मेरे पास केस फर्स्ट में मैं खाली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ले लूंगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उनमें कैसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को निकाल सकते हैं जरा देख लीजिएगा बेटा इसको आराम से. अगर आपके पास है, सपोज आपके पास है FeCN होल 6, ये है 3 नेगेटिव. आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है. सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे. व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर? ये -1 होगा, ये -6 होगा, -6 को उस पार ले जाएंगे तो -3 में प्लस हो जाएगा, प्लस तो ये आ जाएगा +3. So the oxidation state of iron in this complex is beta +3.
ओके, सो यहां पर आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखेंगे 3d। ओके, सो इट इज 3d5 एंड इट इज 4s0। ओके, नाउ आपके पास 3d5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3d5 है आपके पास, तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे बेटा जो कि डिजनरेट 5 ऑर्बिटल्स में होंगे, 1 2 3 4 और 5। जब ये Cn के फील्ड में आ जाएंगे तो ये स्प्लिट हो जाएंगे इनटू 2 सेट्स। वन इज कॉल्ड बेटा Eg सेट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड बेटा T2G सेट। ये आपका T2G है और ये आपका Eg है बेटा। ओके, अब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3। अब यहां पर आपको लिगेंड देखना है, लिगेंड कौन सा है। मैंने आपको बोला है कि Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये सेपरेशन जो होगी दो सेट्स के दरमियान ये बहुत ज्यादा होगी, तो यहां पर पेयरिंग के चांसेस ज्यादा बनते हैं। याद रख लीजिएगा, व्हेन द सेपरेशन इज मोर सो देयर विल बी मोर पेयरिंग। सो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और 3 2 आ गए 5, तो ये खाली रहेगा ये सेट। तो आपके T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 2 4 4 1 हो गए 5, तो आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो आप CFAC कैसे निकाल सकते हैं, CFAC इज इक्वल टू बेटा, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया इट इज -0.4 इंटू बेटा नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स प्लस बेटा 0.6 इंटू नंबर ऑफ Eg इलेक्ट्रॉन्स प्लस आप पेयरिंग कर देंगे। ओके, चलिए, सो ये किसके बराबर निकलेगा, -0.4 इंटू बेटा आप करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 5, प्लस आप कर देंगे यहां पे 0 है, प्लस आप कर देंगे कितनी बार आपने पेयरिंग की है, 2 बार, तो आपकी पेयरिंग एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 2p। ओके, so that will be equal to 5 4s are 20, so it is -2, okay, 0.0 plus beta होगा 2p, so this will be dq and this will be the crystal field splitting energy of this complex। so ये होगी crystal field splitting of this complex। okay, अब यहां पे बात जो है बेटा वो क्या है कि most of the competitive exams में पेयरिंग को exclude किया जाता है, excluded, p is excluded। जब P एक्सक्लूड हो जाएगा तो आपको बोला जाएगा व्हाट विल बी द CFSE फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। पेयरिंग को एक्सक्लूड करके आपकी जो पेयरिंग एनर्जी निकलेगी दैट विल बी 2dq। सो इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो पेयरिंग एनर्जी होगी दैट विल बी 2dq और दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 2 delta naught beta। okay, so this will be the pairing energy for this complex। okay, अब यहां पे बात आ गई है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक होगा। तो अगर आप मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो आपके पास 2 कैटेगरीज के कंपाउंड्स आ जाएंगे, एक होगा डायमैग्नेटिक और दूसरा होगा पैरामैग्नेटिक। अगर यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो आपका डायमैग्नेटिक होगा, अगर यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 के बराबर नहीं है तो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। तो आप देख लीजिएगा T2G सेट में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है, सो n इज इक्वल टू बेटा 1, सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज बेटा पैरामैग्नेटिक। ये आपका पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, कितना मैग्नेटिज्म होगा इसके पास, μs, so that will be equal to under root of n into n plus 1, n plus 2, ठीक है, so it is 1 into 1 plus 2, so it is equal to under root 3 Bohr magneton will be the paramagnetism of this complex। now इसके बाद जो दूसरा है यानी कि ये कलर इसका क्या हो सकता है, क्या कलरफुल हो सकता है, yes there is an unpaired electron, so there is a possibility that it will transit from here and it will come back। so यहां पर dd transitions possible होते हैं, dd transitions are possible। when there is dd transition in any complex possible then you can say that complex is colorful। so ये आपका कलरफुल होगा यानी कि colored complex होगा। so याद रख लीजिएगा आप बेटा कि आप जो एप्लीकेशन निकाल रहे हैं, सबसे पहले चीज जो आपको क्रिस्टल फील्ड
एनवायरनमेंट पता होना चाहिए, क्रिस्टल फील्ड किस तरीके की हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल सकते हैं सिंपल फॉर्मूला यूज करके। और जितनी बार आपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर किया है उतना पी का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि अगर एक बार तो 1p, अगर 2 बार तो 2p, अगर 3 बार तो 3p, अगर 4 बार तो 4p, अगर 5 बार तो 5p आएगा। तो आपको प्लस करना है, दैट इज विद द पेयरिंग एनर्जी। ओके, लेकिन मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप ख्याल रखिएगा p इज एक्सक्लूडेड। बहुत सारे आज तक जेई और नीट में कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है जहां पर पेयरिंग को कंट्रीब्यूट किया गया हो, यानी कि कंसिडर किया गया हो। तो आप याद रख लीजिएगा पेयरिंग में ये चीजें, या इस एग्जाम में पेयरिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करते हैं। ओके, तो यहां पर सिंपली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को पेयरिंग को छोड़कर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो वो आपके लिए बन जाएगा व्हाट बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, उसके बाद आपको देखना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनवायरनमेंट में आपके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी वजह से आपका पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ डी ट्रांजिशन। व्हेन देयर विल बी डी ट्रांजिशन, सो दैट कॉम्प्लेक्स विल बी कलरफुल। सो ये तीनों पार्ट इसमें आ गए, यानी कि आपने पहले CFSE निकाला, फिर उसके बाद मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाला, और उसके बाद आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलरफुल होगा, यानी कि कलर्ड होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता तो ये कलरलेस होता। ओके, जरा मैं दिखाऊं आपको एग्जांपल्स बेटा, जरा देखिए प्लीज। ओके, सेकंड एग्जांपल है, ये मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, ये वाला। सो यहां पर इसका चार्ज जो है दैट इज 3 पॉजिटिव, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 3 पॉजिटिव बिकॉज वाटर इज 0। ओके, चलिए अब यहां पर आपका क्रोमियम इस कॉम्प्लेक्स में एज 3 पॉजिटिव है, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3d और 4s से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहां से क्रोमियम से आप कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 4 आ जाएंगे। ओके, अब इसी को आप स्प्लिट कर दीजिए, तो आपके पास ये है 5d ऑर्बिटल्स, तो आपके पास 1 2 3 और 4 है। ठीक, अब इसको स्प्लिट कर दीजिए बेटा इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट, तो आपका 2t Eg ऊपर रहेगा और T2g नीचे रहेगा। ठीक है, और ये बीच में जो होगा दिस विल बी CFSE। ठीक है, ओके, चलिए यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले 1 देंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। अब यहां पे आपको लिगेंड पे नजर रखनी है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक लिगेंड होगा, तो यहां पर बेटा आपकी पेयरिंग नहीं हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहां पर आप, ये है आपका Eg और ये है T2g। अब T2g का कितना कंट्रीब्यूशन होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में, और Eg का कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, CFSE। सो वो बराबर होगा बेटा दैट इज 0.4 माइनस इंटू बेटा नंबर ऑफ T2g प्लस बेटा 0.6 इंटू नंबर ऑफ Eg। ठीक है, ओके, सो इट इज माइनस 0.4, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सो ये आएगा -1.2 प्लस आप लेंगे 0.6, तो आपका आएगा -0.6 डेल्टा नॉट। सो दिस विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, ये होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब यहां पर जो है, यहां पर ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, तो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो वो 4 है, तो दिस विल बी व्हाट बेटा, पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक होगा। अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो कितना स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा बेटा, वो होगा बराबर 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 2s are 8, so it is √32 Bohr magneton. Okay, now it will be colorful or colorless? Yes, it will be colored because there are the more possibilities of dd transition. यहाँ पर
ज्यादा डी ट्रांजिशंस की पॉसिबिलिटी है तो ये आपके कलर्ड होगा। सो ये होगा एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ओके बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। चलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम देखते हैं TD कॉम्प्लेक्सेस। आपके पास NiCl4 है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ठीक है, और 2 नेगेटिव है, ठीक। तो इस पे चार्ज जो आएगा वो +2 आएगा, तो निकल यहां पर होगा +2 स्टेट में। तो यहां पर इसका 3D और इसका 4s, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाले, ठीक है। तो 3D में तो इट इज 28 एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए अब यहां पे देखते हैं बेटा, ये आपके 5D ऑर्बिटल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको आप स्प्लिट कर दीजिए बेटा, तो रिवर्स हो जाएगा। आपका E नीचे रहेगा, T ऊपर रहेगा, ठीक। ओके, तो बीच में जो होगा वो होगा बेटा आपका CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब बांट दीजिए इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को बांटने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे लिगेंड क्या है। लिगेंड इज अ वीक फील्ड, तो इसमें आपको जरूरी देखना पड़ेगा कि जो लिगेंड है वो कौन सा है, वो वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। वो वीक फील्ड है तो पेयरिंग के चांसेस बहुत कम होंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। उसके बाद 6 7 और आपका ये रहेगा 8, ठीक। ओके, सो यहां पर आपका जो होगा ये वाला, तो यहां पर आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, तो इट इज अ पैरामैग्नेटिक। ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, अगर ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक, तो इसकी CFSE कितनी होगी बेटा, CFSE जो इसकी होगी दैट विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू +0.6 इंटू क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ टी इलेक्ट्रॉन्स माइनस आप लिखेंगे 0.4 इंटू E इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो +0.6 तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस 0.4 और आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 6 are 24, so 2.4, so minus 4 4 are 16, 1.6, तो ये होगा 8, 0.8, it will be delta T. So this will be the CFSE for this complex. ठीक है ना बेटा? ओके, सो ये था एप्लीकेशन पार्ट ऑफ व्हाट बेटा, CFT। तो आप देख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप आराम से निकाल सकते हैं CFSE, उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर और उनका बेटा क्या कलर है कि नहीं है कॉम्प्लेक्सेस में। ओके, चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, और उसके साथ ही इस यूनिट को हम खत्म कर लेते हैं। ओके, चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेटा, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उनकी इंपॉर्टेंस बेटा हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक हम लेते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और दूसरी हम लेते हैं बेटा इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस।
तो आप याद रख लीजिएगा, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस के, उनकी यूजेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक होगा उनकी बायोलॉजिकल यूजेस क्या है, और दूसरा है उनके मेडिकल यूजेस क्या है, यानी कि उनकी मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो यहां पर आपका क्लोरोफिल जो होता है बेटा, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल, that in which the magnesium forms a coordination complex with the porphyrin rings, ठीक है गुबरमिल, ओके। सो यहां से ये आपके ग्रीन प्लांट्स में फूड प्रिपेयर करता है। दूसरी बात, आपका एंजाइम जो है दैट इज कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, उसमें जो यूज होता है उसमें आपका जिंक कॉम्प्लेक्स यूज हो जाता है, यानी कि जिंक आपका इस्तेमाल हो जाता है। और तीसरी बात, जो आपका विटामिन B12 है, विटामिन B12 है बेटा, उसमें कोबाल्ट यूज होता है एज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उस कोबाल्ट बना लेता है। और अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, हीमोग्लोबिन, तो वो पॉरीफेरल रिंग्स के साथ आयरन अटैच होता है टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सो ये है इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ओके, मेडिकल इंपॉर्टेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसको हम एंटी कैंसर ड्रग कहते हैं। एंटी कैंसर ड्रग उसको हम कहते हैं बेटा। एंटी कैंसर ड्रग जो है, जिसका नाम है बेटा सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन, सिस्प्लैटिन, उसका स्ट्रक्चर अगर हम बता दें बेटा आपको, वो इस तरह होता है। सिस्प्लैटिन जो है, इट इज यूज्ड एज ए एंटी कैंसर ड्रग। और इसके अलावा आपके पास गोल्ड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, एयू कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बेटा, एयू कॉम्प्लेक्सेस, दे आर यूज्ड एज एंटी अर्थराइट्स, आर्थराइटिस, एंटी आर्थराइट्स, यानी कि जोड़ों का दर्द जो होता है उसको दूर करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, और उन कॉम्प्लेक्सेस में आपका गोल्ड इस्तेमाल हो जाता है, AU, यानी कि गोल्ड कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड फॉर दिस वन। सो दिस वाज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई होप कि आपने ये सारा यूनिट अच्छी तरह से देखा होगा और अच्छी तरह से स्टडी किया होगा। इंशाल्लाह in next lecture we are going for the physical chemistry that is called a solid state. Okay, Allah Hafiz, assalamu alaikum wa rahmatullah.